किस्मत खराब करना किसे कहते हैं मैं आपको ये बता दूं। जैसे कहते हैं कि ये कहावत है कि ऊंट पर बैठे को भी कुत्ता काट देता है। यही हाल आज फरीदपुर में कल हुआ और वो किस तरह से हुआ और कैसे हुआ मैं आपको उसकी पूरी जानकारी दे रहा हूं। ऐसे ही एक रूटीन चेकिंग के लिए विजिलेंस देहात जो है फरीदपुर में अपनी रूटीन चेकिंग कर रही थी विजिलेंस की टीम। और वो वहां पर जब चेकिंग कर रही थी तो वहां पर रेल की पटरी के पास एक गांव पड़ता है। उस गांव में जैसी वो चेकिंग करने के एक घर में घुसी तो वहां पर बाईपास जो चेकिंग होती है बाईपास से चोरी हो रही थी। वो उस पर वीडियो बनाने के लिए जब वहां पर देखा गया तो वहां के जो लोग रहायश जो रह रहे थे उन लोगों ने उनको रोकना चाहा, जो विजिलेंस की टीम थी देहात की। अब वहां पर क्या हुआ था, उन्होंने कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते क्योंकि अंदर सिर्फ और सिर्फ महिला है, जैसे कि मुझे पता चला, मुझे ज्ञात हुआ है। और जब उस टीम में से एक महिला कांस्टेबल भी थी जो उसने कहा ठीक है मैं जा रही हूं, मैं अंदर जाके देख के आती हूं। जैसे ही वो अंदर एंट्री करती है तो एक बहुत बड़ा कारनामा सामने आ जाता है। वो तो सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाने जा रही थी उस तार की जिसपे वो चोरी का मुकदमा लिखना था। मगर जब अंदर जैसे एंट्री करती है उस महिला ने उस कांस्टेबल महिला को बंदी बनाकर अंदर बिठा लिया और बिठाने के बाद औरत को मार के जैसे ही बाहर निकली और अपनी टीम को पूरे को बुलाया तो जैसे ही अंदर घुसती है तो वापस बहुत सारे 130 से भी कहीं ज्यादा खाली मीटर पड़े हुए दिखाई देते हैं, बिजली के तार दिखाई देते हैं। आखिर ये क्या हो रहा था, क्या मतलब था कि उस तारों का, उस बिजली के मीटर का, कि वहां पर क्या किस तरह की वहां पर जो है कारनामा किस तरह का चल रहा था। क्या बिजली चोरी का भी चल रहा था या वो पूरे फरीदपुर में बिजली फ्री दे रहा था। तो बता दो डीएसपी नवाब को वो मामला जो है वो खुद एक संविदा कर्मचारी है और वो बिजली विभाग में काम करता कई सालों से और उसने ये कारनामा कर दिखाया था। वहां पर 130 मीटर ऐसे बना के रखे हुए थे कि वहां पर उसमें स्लिप पे जो रसीद होती है वो रसीद भी रखी हुई थी। वहां के उपभोक्ताओं को वो फ्री में लाइट जलवा रहा था और वहां पर दो चीजें थी, एक तो उपभोक्ताओं को फायदा भी मिल रहा था और दूसरा उसको ये हो रहा था कि उसकी खुद के घर की 4 किलोवाट की चोरी वो पर डे जला रहा था। उसी का मौके पर एकदम वहां की यहाँ की सीएम मीनाक्षी मैम जो है वहां पहुंची और पहुंचने के बाद उन्होंने मौके पर जैसे सब माहौल को देखा और वहां पर माहौल को समझा। मैं अपनी डीएसपी नवाब को उनके रूबरू कराता हूँ और पूछता हूँ कि पूरी घटना क्या है। मैम मेरे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैम क्या मामला हुआ था जब आप फरीदपुर पहुंची? वहां पर सिर्फ एक रूटीन चेकिंग के लिए वहां पर आपकी विजिलेंस टीम पहुंची थी और वहां पहुंचने के बाद देखा है कि वहां पर एक जो है पूरा खजाना एक उसका भरा हुआ था मीटर होगा, तो वो क्या था, क्या मामला था पूरा? दरअसल रूटीन चेकिंग के लिए बरेली देहात की टीम गई हुई थी तो जो महिला वहां पे ऑब्जेक्शन उठा गया कि हम घर के अंदर केवल महिलाएं हैं तो हम नहीं जाने देंगे। तो वहाँ हमारी महिला आरक्षी जो टीम में तैनात थी उसने कहा मैं महिला हूँ, मैं जाकर देखती हूँ। वो महिला देखने गई तो चोरी ऊपर बाईपास चोरी वो लोग कर रहे थे। तो ऊपर जब वो वीडियो बना के नीचे उतर के आए तो उस महिला कांस्टेबल को वहाँ जो मौजूद महिला थी रोहतास शर्मा की पत्नी, उसने उसको कमरे में बंद कर लिया। कमरे में बंद करने के बाद उसने हल्का बल प्रयोग करके महिला आरक्षी वो बाहर निकल आई। उसने मदद के लिए टीम को आवाज लगाई। जब टीम मदद के लिए अंदर गई तो वहीं अंदर घर के अंदर काफी मीटर के ढेर लगे मिले। तो पूछा कि ये मीटर यहाँ पे कैसे हैं, तो वो कोई जवाब उसका नहीं दे पाया। तार भी थे, अन्य उपकरण भी विद्युत के थे, तो उसका कोई जवाब नहीं दे पाया और इस ड्यूरेशन में वो भाग गया। वहाँ पे फिर लोकल पावर हाउस से जो जेई थे और जो एसडीओ थे उनको बुलाया गया जरिए मोबाइल। तो उन्होंने उनसे पूछा गया कि इनके पास इतने मीटर आपकी इजाजत से हैं, तो उन्होंने कहा नहीं हमारी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है और ऐसा कोई नियम भी नहीं है कि कोई मीटर ले जाके अपने घर पे रखे, तो ये गलत है। जब ये सारा कार्रवाई होने के बाद में तो सभी मीटर को फिर अपने कब्जे में लेके उनको सील मोहर कराया गया और फिर मुकदमे की कार्रवाई की गई। जब एपीटी बरेली पर मुकदमा दर्ज कराया गया। अच्छा, वो आपके होते हुए पूरी टीम के साथ फिर भी वो फरार हो जाता है, तो क्या आपको उस वक्त वो बंदा वहाँ पर मौजूद था या आपसे पहले फरार हो चुका था? क्योंकि समनिंग केस है, इसमें अरेस्टिंग का प्रावधान इतना ज्यादा नहीं है। वो अपनी पूछताछ से बचने के लिए वहाँ से अचानक गायब हुआ था, फरार नहीं कहा जाएगा। अच्छा। तो हम लोग अपनी कार में लगे हुए थे, वो निकल गया वहाँ पे अपना बचाव करने के लिए। जो बहुत सारे मीटर थे जो आपने देखे थे तो उस मीटर को फिर आपने क्या करा हुआ? तो जो मीटर खुले हुए थे उसमें उपभोक्ता के नाम की रसीद भी रखी थी। कुछ रसीद 2020 में इशू किए गए थे, कुछ 2021 में, 22 में। तो वो उपभोक्ता के नाम की रसीद कुछ मीटर में थी, लेकिन उपभोक्ता के यहाँ पे मीटर नहीं लगाया गया था क्योंकि कुछ मीटर बिल्कुल न्यू कंडीशन में थे। तो इससे साफ जाहिर होता है कि पावर कॉर्पोरेशन का काफी बड़ा नुकसान इसमें हुआ है।
जिसमें उपभोक्ता को भी फायदा हो रहा था और साथ साथ उसको भी फायदा हो रहा था। डेफिनेटली कोई बुराई नहीं है। अच्छा, एक चीज और पूछना थी मैम, ये लास्ट क्वेश्चन ये पूछना था कि जिस तरह से जैसे ये जो मीटर थे उसके बाद आपने मीटर अपने कब्जे में करने के बाद आपने उस पर जो है आपने कार्रवाई कर दी होगी। बिल्कुल, एपीटी थाने पर 2 मुकदमे लिखे गए हैं, एक विद्युत चोरी का और एक अवैध रूप से विद्युत सामग्री अपने घर में रखने। अच्छा, अंडर सेक्शन चोरी करने पे अंडर सेक्शन 135 एंड अपने घर में विद्युत सामग्री अवैध रूप से रखने में 136 एंड 137 इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। अब उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी जैसे। जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। ये मेरे साथ यहाँ पर सीओ मैम जो थी मीनाक्षी मैम, उन्होंने बताया कि किस किस तरह से कैसे घटना हुई और घटना के बारे में जानकारी। मैं आपको वो वीडियो भी दिखा रहा हूँ, देखिए वो वीडियो में मैं आपको साइड में दिखा रहा हूँ। उस वीडियो में वो मीटर देखिए कितने बहुत सारे मीटर है और किस तरह से वो मीटर का यूज करता था और उस पर रसीद भी डलती थी और ये पूरा एक तरीके से बोरों में भर रखे थे उसने मीटर पूरे। और बिजली के मीटर ये कुछ इसमें से मैम ने बताया कि उसमें कुछ ऐसे भी थे जो बिल्कुल नए मीटर थे और इसी तरह से वो ये पूरे, मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरे फरीदपुर में वो जो यहाँ पर वो रहता था वहां पर फ्री लाइट ऐसी ही चलती थी। जहां तक कि जैसे कि मैम का कहना है कि वहां आप किसी को भी उसके पावर कॉर्पोरेशन में किसी को भी पता नहीं था कि इस तरह से यहाँ पर ये बिजली का इतना बड़ा घोटाला चल रहा है। मैं आगे भी इस तरह से आपको अपडेट कराता रहूंगा। बने रहिए मेरे साथ। कैमरा पर्सन मुस्तफा के साथ मैं सैयद सलमान, D7 न्यूज बरेली।